Hello guys, we are starting the new chapter of class 8 science, chapter number 3 synthetic fibers and plastics. देखिए इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती हैं, प्लास्टिक क्या होती हैं और इनका यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो क्लोथ्स है ना वो फैब्रिक से बने होते हैं। आपको पता है कि जो आप क्लोथ्स डालते हैं ना वो फैब्रिक से बने होते हैं और जो फैब्रिक्स हैं वो फाइबर से बनी होती हैं। अब फाइबर हमें नेचुरल तरीके से मिल सकती है और आर्टिफिशियल से भी, तो इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए जो फाइबर्स है ना वो बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में मददगार होती हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क। या नेचुरल फाइबर होती हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलती हैं, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि हम जो हमें नेचर से मिलती हैं, दैट फाइबर्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और एक तरफ होती हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं। तो यही कारण है इन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स भी कहा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होती क्या है? देखिए आपने ना जो नेकलेस होता है उसमें बीड्स देखी होंगी छोटी छोटी, तो उनका यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, तो उनको थ्रेड के अंदर डाला गया होता है। और बहुत सारे आपने पेपर क्लिप देखा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, पेपर क्लिप्स को जोड़ करके एज अ बीड एक लॉन्ग चेन बनाई गई है। तो यहाँ पे क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है? देखिए जो सिंथेटिक फाइबर होती है ना वो भी छोटी छोटी यूनिट्स को मिला करके एक चेन बनाई जाती है ना, वो भी सिंथेटिक फाइबर वही होती है। एक छोटी यूनिट जो है केमिकल सब्सटेंस है, बहुत सारी जब छोटी छोटी यूनिट्स मिलती है ना तो वो एक पॉलीमर बनाती हैं। ठीक है, एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। जो पॉलीमर वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है पॉली प्लस मर। पॉली क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, और मर का मीनिंग क्या होता है? यूनिट। कि जब बहुत सारे मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं उसे पॉलीमर कहा जाता है। तो जो पॉलीमर है बहुत बार जब एक ही यूनिट रिपीट होती है ना और मिलती है एक यूनिट बनाती है तो उसे पॉलीमर कहा जाता है। आपको पॉलीमर अच्छे समझ आ गया होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। अच्छा देखिए जो पॉलीमर है ना वो नेचर में भी बनते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आर्टिफिशियल होंगी पॉलीमर, नेचर के से भी मिल सकते हैं। जो कॉटन है, अब देखिए वो भी एक पॉलीमर है जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है। सेल्यूलोज क्या होता है? जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं ना तब सेल्यूलोज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर से बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे रायन, नायलॉन एंड आगे हमें दिए हुए हैं पॉलिस्टर एंड आर्किलिक। 3 टाइप्स जो हैं आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारा फर्स्ट टाइप जो है रायन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो सिल्क फाइबर है ना वो सिल्क फॉर्म से मिलती है। ठीक है, और ये चाइना में डिस्कवर की गई थी, जिससे क्या हुआ था गार्डेड सीक्रेट, मतलब कि बहुत सीक्रेट तरीके से रखा गया था लंबे समय तक। अब जो फैब्रिक्स है ना सिल्क फाइबर से मिलती हैं। जो अब फैब्रिक का भी रेट होता है, कोई चीज़ जो बहुत रेयर है वो महंगी होगी, तो जो फैब्रिक्स हमें सिल्क फाइबर से मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन जो उनकी ब्यूटीफुल टेक्सचर होती है ना वो हर किसी को छू लेती है, उनके मन को। ठीक है, अब जो सिल्क आर्टिफिशियली अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब सिल्क को आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक फाइबर बनाई जिसमें कि सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ थी। रियल सिल्क नहीं है लेकिन उसकी सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ थी। तो जो ये वाली फाइबर होती है ना ये केमिकल ट्रीटमेंट से मिलती है, वुड पल्प की। जो वुड का पल्प होता है ना उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है फिर ये हमें मिलती है। इसे हम रायन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो रायन है ना वो नेचुरल सोर्स से मिलती है। आपको क्या पता चला? क्योंकि जो वुड पल्प है ये मैन मेड फाइबर है तो मैन मेड फाइबर है, देखिए रायन, लेकिन जो मिलती है हमें नेचर से, तो ये दोनों में आ जाती है। ये सिल्क से सस्ती होगी क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल चीज़ तो सस्ती होती है। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और सिल्क फाइबर्स की तरह ही इसे सिला भी जा सकता है। इसको हम डाई भी कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। जो रायन है इसको मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ। अगर आपने बेडशीट बनानी है ना तो बेडशीट बनाने के लिए कॉटन के साथ इसे मिक्स किया जाता है, या फिर कारपेट बनानी है तो वूल के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? एक अनदर मैन मेड
फाइबर है नायलॉन, जो कि 1931 में डिस्कवर किया गया था। 1931 में इसे जो है नेचुरल रॉ मटेरियल के बिना, प्लांट या एनिमल्स के बिना बनाया गया था। इसे जो है कोयले से, पानी से और हवा से बनाया गया। ये जो है पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर थी, जिसमें नेचर का कोई भी रोल नहीं था। ठीक है। अब जो नायलॉन फाइबर होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट होती है। इसके जो लस्टर होते हैं, मतलब कि ये बहुत आसानी से धुल भी जाती है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। यही कारण था कि ये जो है ना कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। हम बहुत सारे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जैसे नायलॉन से जो बने होते हैं, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन। ये सारी चीज़ें जो है ना ये नायलॉन से बनी होती हैं। अब नायलॉन जो है ना एक पैराशूट्स बनाने में भी यूज़ होता है, और रोप्स, जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स यूज़ होती हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये एक सिंपल स्टील की वायर से भी ज़्यादा ताकतवर, मजबूत होता है नायलॉन की वायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉलिस्टर एंड आर्कलिक। पॉलिस्टर जो है ना एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है। ये फैब्रिक जो है फाइबर से बनता है, डज नॉट गेट ब्रिकन इजीली, इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ इजी टू वॉश। इसे धोने में भी आसानी है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। ये क्वाइट सुइटेबल है, यानी कि अगर हमें ड्रेस मटेरियल बनाना है तो ये सुइटेबल होता है उसके लिए। आपने लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छे पॉलिस्टर शर्ट्स डाले होते हैं या अदर ड्रेसेस। टेरेलिन जो है एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, और ये इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, मतलब कि बहुत फाइन फाइबर से बनाया गया है, जो कि सिला जाता है दूसरी यार्न की तरह। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि PET इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। जो पैट है ना ये एक बहुत ही पॉलिस्टर की फैमिलियर फॉर्म है। इससे हम बोटल्स बनाते हैं, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ठीक है। हम जो स्वेटर्स डालते हैं ना, या शॉल्स यूज़ करते हैं, या ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं सर्दियों में, बहुत सारे जो हैं वो नेचुरल वूल से बने होते हैं, तो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इन्हें दूसरी तरह की सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है, जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। अब जो वूल हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, जबकि जो क्लोथ्स एक्रिलिक से बने होते हैं ना वो थोड़े उससे सस्ते होते हैं। ये जो अलग अलग कलर्स की वैरायटी में भी अवेलेबल होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना ये ड्यूरेबल भी होती हैं ज़्यादा, और अफोर्डेबल भी होती हैं, यानी हम इसे ले भी सकते हैं, और इनकी जो ड्यूरेशन होती है ये लंबे समय तक चलती भी हैं, जो कि इन्हें पॉपुलर बनाती है। इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। ठीक है। आपने देखा होगा व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। कि जब आप किसी सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं ना तो जो जलने पे उनका बिहेवियर होता है वो नेचुरल फाइबर से थोड़ा अलग होता है। आपने सिंथेटिक फाइबर्स को मेल्ट होते हुए देखा होगा, जब आप उन्हें गर्म करेंगे ना वो मेल्ट हो जाएंगी। यही कारण है जो सिंथेटिक फाइबर्स का डिसएडवांटेज है कि ये जलती नहीं है। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर, कि अगर मतलब ये क्लॉथ्स जो हैं फायर ले लेते हैं ना तो ये डाइजेस्टर बन जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा आग इनमें फैल जाती है। इसीलिए सलाह भी दी जाती है कि किचन में हमें इस तरह के क्लॉथ्स डालकर के फैब्रिक के नहीं जाना चाहिए। जो फैब्रिक होती है ना और बॉडी के चिपक जाती है जो पर्सन डालता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।